आपके फादर चाहते थे कि आपको कोई अमीर और बिना एजुकेशन वाली लड़की से शादी करे। अचानक सांप आ गया रास्ते में। इंटरव्यू के लिए बैठते हैं जब एसएसबी में, तो कैंडिडेट की बॉडी की पोस्चर पोजीशन क्या होनी चाहिए? फौजी अफसर गर्लफ्रेंड के इर्द गिर्द बहुत क्वेश्चंस करते हैं, ये क्वेश्चंस क्यों करते हैं बार बार? पहले तो इसका लॉजिक बताएं। इंटरव्यू के सामने बैठता है ना, तो वो थोड़ा फैल के बैठता है। फैल के। यस। नमस्कार। किसी समय एक सपना लेकर चले थे कि शेखावाटी की दरा से एनडीए ऑफिसर्स बने, और आज देख पा रहे हैं कि हर कुछ समय बाद, अंतराल बाद, अपन प्रिंस एनडीए एकेडमी के माध्यम से किसी न किसी सेलेक्टेड स्टूडेंट का इंटरव्यू आप तक पहुंचा पा रहे हैं। आज हम बैठे हैं चिराग अग्रवाल के साथ। चिराग अग्रवाल प्रिंस एनडीए एकेडमी का स्टूडेंट रहा है और एनडीए एसएसबी रिकमेंड हो चुका है। चिराग बेसिकली झारखंड का रहने वाला है और झारखंड में ही 10वीं तक चाईबासा सिंहभूम से आपने 10वीं तक की पढ़ाई की। चिराग के पापा ओम प्रकाश जी अग्रवाल अकाउंट्स का काम प्राइवेट कंपनी में करते हैं और मम्मी जी किरण अग्रवाल हाउसवाइफ हैं। 2 भाई बहनों में चिराग बड़ा है और छोटी बहन दिया 11वीं की पढ़ाई कर रही है। तो सबसे पहले मैं चिराग आपको बहुत बहुत बधाइयाँ देता हूँ कि एनडीए जैसी गरिमामयी परीक्षा को आपने उत्तीर्ण कर लिया है, जीत लिया है। शुक्रिया सर। तो पहला क्वेश्चन चिराग आपसे, झारखंड और सीकर के बीच की दूरी कितनी है? 1300 किलोमीटर। 1300 किलोमीटर। इतनी दूरी तय क्यों करनी पड़ी? सर इतनी दूरी इसीलिए तय की क्योंकि मेरे पापा चाहते थे कि अगर दूर रहेगा तो वहाँ पर एक तो अच्छे से पढ़ पाएगा, दूसरा घर की याद भी आएगी, तो तुझे वो बार बार ये डिस्टेंस पे जितने कॉस्ट लगते ये देख के तू घर आना नहीं चाहेगा और फिर वहीं पे फोकस होके बोलेगा कि मैं करके जाऊंगा यहाँ से। एक यूनिडायरेक्शनल आप हो जाओगे, बिल्कुल अपने आप में कहें तो परदेश जैसी स्थिति बनती है। लेकिन चिराग आप देखते होंगे यहाँ परदेश जैसी फीलिंग नहीं है, यहाँ हर स्टेट का बच्चा है। यस सर जी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चिराग अपन आते हैं। कौन सी क्लास में आपने एनडीए के बारे में सोचा? सर मैंने 9वीं क्लास में एनडीए के बारे में सोचा था। उस समय मेरे पापा ने मुझे बोला कि आपको एनडीए करना है तो इसके लिए आप फिज़िक्स और केमिस्ट्री पे फोकस करना चालू करो और 11th में तुझे मैं साइंस लेके करवाऊंगा आगे। तो पापा ने एनडीए की तरफ आपका रुझान बनाया या आपके अंदर भी कुछ ऐसी जज्बा जागृत हो रखा था, कुछ ऐसा जज्बा? सर पापा ने ही रुझान किया और जज्बा जगाया मेरे अंदर। बहुत अच्छी बात है। चिराग ये बताएं कि एनडीए के लिए आपने 11वीं क्लास में प्रिंस एनडीए एकेडमी में प्रवेश लिया, 11वीं 12वीं की पढ़ाई की, 12वीं के साथ ही आपने सिलेक्शन लिया। यस सर। ये अपने आप में बहुत अच्छी अचीवमेंट है। फर्स्ट अटेम्प्ट में आपने सिलेक्शन लिया। तो चिराग, जो यूपीएससी की तैयारी आपने प्रिंस एनडीए एकेडमी में की, यूपीएससी का पेपर और उस तैयारी के बीच में क्या समानताएं, क्या असमानताएं रही हैं? सर समानताएं तो खूब रही है कि जैसी क्वेश्चन हमें यहाँ पे डीपीपी में मिलती थी वो हमें वहाँ पर भी पेपर में भी मुझे मिला, और जैसे यहाँ टीचर्स हम लोग को ट्रिक्स बताते थे तो उन सारे ट्रिक्स से मेरा पेपर में बहुत हेल्प हुआ और जिसके वजह से मुझे काफ़ी अच्छा स्कोर भी आया। जी। तो यूपीएससी क्लियर करना तो चिराग बहुत बेसिक चीज़ है और प्रिंस एनडीए एकेडमी में हम मानते हैं कि यूपीएससी क्लियर करना तो बहुत आसान है। तो अब अपन इसके महत्वपूर्ण स्टेप पे आते हैं, एसएसबी पे। और एसएसबी का इंटरव्यू आप तुलना कर सकते हैं, आईएएस 30-45 मिनट में फाइनल हो जाता है, लेकिन एसएसबी 5 दिन होकर कैंडिडेट को एनडीए अफसर के लिए फाइनल करती है। तो एसएसबी में जब आप गए तो क्या जाते ही वो फौजी जोन होता है, तो क्या डर भय की स्थिति कुछ बनी? पहले दिन थोड़ा सा डर था कि स्क्रीनिंग, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। पहला दिन अगर पार नहीं किए तो फिर आगे का तो 4 दिन का मौका ही नहीं मिलेगा। तो उस दिन थोड़ा सा था, लेकिन उसके बाद से फिर मैंने जैसे रिजल्ट आया उसके बाद से मैंने खूब इंजॉय करना चालू किया। जब तक परीक्षा होता था, टेस्ट होता था, तब तक टेक्स्ट पे ध्यान। उसके बाद फिर हम लोग रूम में, जो हम लोग की ग्रुप थी, 8 की ग्रुप, हम लोग साथ में खूब मस्ती करते थे हम लोग। आगे बढ़ते हैं एसएसबी के बारे में। यस सर। एसएसबी के बारे में सभी लोगों के दिमाग में बड़ा डर और होवा रहता है कि खतरनाक इंटरव्यू होता है, बहुत खतरनाक होता है। और कई लोग तो उस खतरनाक इंटरव्यू के नाम से ही, जैसे आपने बताया, पहले दिन डर के स्क्रीन आउट हो जाते हैं। तो एसएसबी के दौरान आपसे क्या क्या विशेष सवाल रहे? आपका जीटीओ हुआ, साइकोलॉजी हुआ, आईओ इंटरव्यूइंग ऑफिसर का टेस्ट हुआ। yes, तो एक एक करके आप कुछ इंटरेस्टिंग सवाल बताएं
जो आगे दर्शकों को और भविष्य में एसएसबी में जाने वाले बच्चों के काम आ सके? तो सर साइकोलॉजी में हम लोग का सबसे पहले तो टीएटी होता है, उसमें कुछ फ़ोटोज़ रहते हैं, उस पर बनाना पड़ता है। तो वो किसी में कुछ अनइवन फ़ोटोज़ रहते हैं, लेकिन ट्राई करना है कि उस पर भी अच्छा स्टोरी बना पाए जी। उसके बाद WAT रहता है, उस पे वर्ड्स रहते हैं, वर्ड्स में भी कुछ ऐसे वर्ड्स रहते हैं जिसके पे अच्छे से सेंटेंस नहीं बन पाता, लेकिन अगर प्रॉपर प्रैक्टिस रहेगा तो उस पे भी वर्ड्स बन जाते हैं। जैसे कि कुछ वर्ड्स है लव, इस पे अगर कोई सेंटेंस बनाए जैसे लव एंड केयर इज़ हेल्पफुल फॉर वंस मोरल बूस्ट, ये एक अच्छा सेंटेंस है। मीन्स वो उस लव शब्द से सेंटेंस बनाते वक्त आपकी साइकोलॉजी चेक करते हैं कि आपके साइकोलॉजी में क्या चीज़ क्या है, चल रहा है, कि पहला चीज इंस्टिंक्ट क्या क्लिक हुआ जी, वो जी। लव वर्ड सुन के। जी जी। साइकोलॉजी टेस्ट एसएसबी का रिटन होता है, फेस टू फेस नहीं होता, और उस रिटन टेस्ट में आपने जो लिखा है उससे आपके दिमाग की पूरा निचोड़ चेक किया जाता है कि बच्चा क्या सोच यस रहा है। सर, 2 घंटे पूरा टेस्ट होता जी, है, जी। टीएटी WAT। फिर एसआरटी में कुछ क्वेश्चंस वैसे रहते हैं जिसमें आपको दुविधा में फंसा देते हैं। जैसे कि आपके फादर चाहते थे कि आपको कोई अमीर और बिना एजुकेशन वाली लड़की से शादी करे, मतलब कहने का मतलब दहेज अच्छा खासा मिल जाए। हाँ जी। लेकिन आपको एक गरीब लड़की जो कि एजुकेटेड है उससे शादी करना है, तो आप क्या आपने करोगे? पसंद कर रखा गरीब एजुकेटेड को हिसाब से? नो सर, ऐसा नहीं है, वो क्वेश्चन था वहाँ पे। क्वेश्चन सिचुएशन रिएक्शन Yes, था। sir. जी। तो मैंने उस पर लिखा था कि फादर को कन्विंस करेंगे कि शादी उसी से करना चाहिए जिससे प्यार करे, जी। और ऐसा प्रॉफिट नहीं देखना चाहिए। और अगर प्यार हुआ ही नहीं तो फिर शादी तक कैसे पहुंचेंगे आप? सर जब साथ में रहेंगे और फिर अच्छा इंटरेक्शन होगा तो फिर शादी तक पहुंच ही जाता है जी, बात। जी। उसके लिए समय बचा हुआ है। समय जी। बचा हुआ है सर। जी। सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट के और कुछ क्वेश्चन आप बताएं। सर सिचुएशन रिएक्शन के और कुछ क्वेश्चंस, जैसे कि क्वेश्चन पूछा गया कि while you were traveling from a jungle, जी। suddenly a snake fell in front of you, जी। what you will do? जी जी। He, अचानक सांप आ गया रास्ते में, रास्ते तो में। आपने क्या जवाब दिया? तो मैंने लिखा कि waited patiently for some time जी। and then I tried to move the snake away from the field and then went to my job. तो क्या उसको सांप को तो कई लोग कहते हैं देखते ही मार डालो, तो अगर मारने का आंसर बच्चे ने लिख दिया तो उससे क्या इम्प्रेशन जाएगा? सर मारने से पहले तो कोई भी जीव को मार नहीं सकते, तो उससे एक ब्रेवरी तो दिख रहा है कि सांप को मार दिया, लेकिन उससे नेगेटिव भी जा रहा है कि नेचर के प्रति आपकी लाइफ हाँ, के प्रति नेचर आपकी के बॉन्डिंग प्रति कम है। आप थोड़े अच्छे से इंटरेक्ट नहीं कर पाते हो, आपको नेचर पसंद नहीं आता, जी जी। तो वो आपका नेगेटिव आंसर हो नेगेटिव जाता है। आंसर हो जाता। तो सिचुएशन रिएक्शन में तो बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस इस तरह के और भी पूछते हैं आपसे, और क्या इंटरेस्टिंग क्वेश्चन हुआ होगा? और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन सर, जैसे कि आपको कभी आपकी गर्लफ्रेंड जी। है और वो आपको बोलती है कि मैं घर पे अकेली हूँ जी। और आप आ जाओ। ये पे फौजी अफसर गर्लफ्रेंड के इर्द गिर्द बहुत क्वेश्चंस करते हैं, ये क्वेश्चंस क्यों करते हैं बार बार? पहले तो इसका लॉजिक बताएं। सर ये क्वेश्चन इसीलिए करते हैं क्योंकि बहुत जन का एक तो होता है कि थोड़े से गलत लाइन पर थिंकिंग रहता है, तो जब ये क्वेश्चन आता है ना तो वो सीधे वही लिख देते हैं। जी। तो फिर अगर ऐसे बंदे रहेंगे तो फौज में उनका काम क्यों है? जैसे अभी एनडीए वाले में वुमेन का भी कर रहे हैं जी। एंट्री, तो इन पे तो ये मीन्स खराब हो आप जाएगा ये ना। देखा जाता है कि अगर साइकोलॉजिकली स्टेबल नहीं है कैंडिडेट, Yes, तो वो sir. इंटेलिजेंस के मामले में कई जगह फ्लॉप साबित हो सकता है, जैसा कि अपन कुछ एग्जांपल्स में अखबारों में देखते हैं। यस सर। तो आपके इस क्वेश्चन पे आपने क्या रिएक्ट किया? क्या क्वेश्चन था, क्या रिएक्शन था? सर मैंने इस क्वेश्चन पे रिएक्ट किया कि आई विल गो टू हिज हर हाउस एंड देन वॉच मूवीज विथ हर, टॉक विथ हर, कुक टुगेदर, प्ले, स्पेंड टाइम। एक हेल्दी गुड टाइम आपने स्पेंड Yes, करने sir. का डिस्क्रिप्शन Yes, sir. बताया। जी जी, राइट। तो बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस के आंसर चिराग दे रहा है, और एनडीए ऑफिसर के बनने के लिए आप देख रहे होंगे किस तरीके से कैंडिडेट को चेक किया जाता है। कुछ चीज़ें आपको डिफेंस से संबंधित या इंटरनेशनल रिलेशंस पे भी पूछी गई? यस सर, करंट अफेयर्स काफ़ी पूछे जाती है कि जैसे चाइना के साथ रिलेशन है, पाकिस्तान के रिलेशन है और अमेरिका के साथ है, तो आपको क्या लगता है कि क्या करना चाहिए? आपको कौन सा स्पेसिफिक क्वेश्चन रहा? सर मेरे को तो चाइना वाला रहा था। तो उन्होंने पूछा था कि हमारे जो चाइना के साथ रिलेशन है और वो हमारे तरफ एक स्ट्रिंग ऑफ पर्ल बना रहा है,
तो आपको क्या कर मतलब कि इंडिया को क्या करना चाहिए उसके लिए। तो मैंने बोला था कि जैसे कि वो हमारे अराउंड स्ट्रिंग ऑफ पर्ल बना रहा है, तो हम भी जहाँ जहाँ है उसको कट करने के लिए उसी लोकेशंस पे कुछ जैसे पोर्ट्स या फिर सर्टेन जगह ले लिए, जिसके वजह से हम भी वहाँ पे अपने ट्रूप्स रख सके जब भी हमला हुआ, अपनी प्रेजेंस मजबूत कर सके। यस सर। और जो ग्राउंड एरिया पे है वहाँ पर भी प्रॉपर मैनेजमेंट करे और नए इक्विपमेंट्स लाए। मीन्स जब आपको ऑफिसर के लिए भर्ती किया जा रहा है तब भी आप 10 साल बाद में क्या स्टेप की तरफ बढ़ोगे वो चेक किया जाता है। यस सर, बिल्कुल चेक किया जाता है। जी, बहुत अच्छी बातें चिराग आपकी एसएसबी के संदर्भ में भी रही। तो एक क्वेश्चन मैं और भी कर लूं कि आपको यहाँ प्रिंस एनडी एकेडमी में एसएसबी की तैयारी करवाई जाती है? यस सर। साल भर एसएसबी की क्लासेस चलती हैं, स्पेशल एसएसबी कैप्सूल कोर्स भी चलता है। यस सर। तो उससे आपने क्या क्या चीज़ें सीखी जो वहाँ पे आपको काम में आई? सर साइकिल ऐसे तो जो मैंने एसएसबी कैप्सूल कोर्स किया आपने यहाँ? यस सर, 2 बार किया था मैंने यहाँ पे एसएसबी कैप्सूल कोर्स। एक 11वीं में, एक 11वीं में किया था और एक 12वीं में जब मेरा रिटर्न क्लियर हो गया था, यूपीएससी रिटर्न हो गया, उसके बाद मैंने किया था। जी। तो मेरे को सभी चीज़ों में हेल्प किया था, साइकोलॉजी में भी, जीटीओ में भी, इंटरव्यू में भी। तो साइकोलॉजी में कैसे लिखना है, क्या क्या उनको बताना है, स्टोरी कैसे लिखना है, वो ऐसी चीज़ें जो आपने वहाँ यहाँ एसएसबी कैप्सूल कोर्स कर लिया और वहाँ पहली बार देखने सुनने जानने को मिली, ऐसी कोई चीज़ें? सर ऐसी तो नहीं थी, ऐसी नहीं थी, लगभग सब बराबर ही था, बहुत सिमिलरिटीज़ थी, तो वो हेल्प बहुत किया था मुझे। तो चिराग फिर मैं आपसे फाइनली पूछना चाहूँगा, इस वीडियो को देखने वाले बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जो भविष्य में एसएसबी में जाएंगे, यस सर, है ना? तो उन बच्चों को एसएसबी क्लियर करने के लिए आप कौन कौन से महत्वपूर्ण टिप्स देना चाहेंगे? 2-3 महत्वपूर्ण सर टिप्स है। जैसे कि एक तो कभी भी होप लूज़ नहीं करना है, सामने वाले के पास नॉलेज है तो खुद पे ऐसा नहीं करना है कि आपके पास नॉलेज नहीं है। आप भी पढ़ के आए हो और यहाँ तक आए हो तो आप पे नॉलेज है जी। दूसरा, ओवर कॉन्फिडेंस, अगर आप बहुत ज़्यादा पढ़े हुए हो तो उसका ओवर कॉन्फिडेंस भी नहीं करना है। तो ओवर कॉन्फिडेंस आदमी होता है तो उसका पता कैसे चलता है? सर उसका बॉडी लैंग्वेज, बोलने का तरीका, वो सारा चेंज हो जाता है। जी जी। वो थोड़ा सा एक बोलने का तरीके पे और चलने का तरीके पे ना एटीट्यूड आ जाता है। थोड़ा अकड़ाई करके चलता है क्या? यस सर। और जैसे इंटरव्यू के सामने बैठता है ना, तो वो थोड़ा फैल के बैठता है। फैल के? यस सर। तो आप बताइए, फिर इंटरव्यू के लिए बैठते हैं जब एसएसबी में, तो कैंडिडेट की बॉडी की पोस्चर पोजीशन क्या होनी चाहिए? एक नॉर्मल पोजीशन पे, दोनों हाथ सामने, नीज थोड़ा सा भी उठा हुआ नहीं, दोनों जमीन में टच, और फिर सामने इंटरव्यू को आई कांटेक्ट करते हुए। जी जी। ऐसे ही देखना है और फैल के नहीं बैठना है, और कॉन्फिडेंस बताता हो। और फिर हाथ के मूवमेंट्स भी नहीं करने, पैर के मूवमेंट भी नहीं करने, ताकि नर्वसनेस नहीं दिखे। जी जी। हाथ पैर अगर कोई बार बार हिला रहा है इसका मतलब नर्वस है वो। नर्वस है। मीन्स वहाँ देखो कितनी बारीक बारीक चीज़ें सुनने में आ रही हैं। इंटरव्यू में ऑफिसर वहाँ पे जो है वो आपकी एक एक चीज़ से आपका एग्जामिनेशन करता है, हर चीज़ से। और इम्पोर्टेंट मैसेज बच्चों के लिए जो आगे एसएसबी में जाएंगे, और जो पहला अपॉर्चुनिटी रहता है ना एसएसबी का, वो होता है गोल्डन अपॉर्चुनिटी सर। और उस पे अगर करते हैं तो वो बेस्ट रहता है, फ्रेशर को बहुत जल्दी क्वालिफाई हो जाता है। जी जी। तो पहला अटेम्प्ट जब भी जाते हैं तो सब सोचते हैं कि पहला ही अटेम्प्ट है, कर लेंगे, जो भी होगा ठीक है, लेकिन पहला अटेम्प्ट सबसे इम्पोर्टेंट है। पहले को गोल्डन अपॉर्चुनिटी मान के चले। गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि बाकी में फिर आपका वो टैग लग जाता है कि अब फ्रेशर हट चुका, अब ये फिर सेकंड टाइम आया तो प्रिपेयर और ज़्यादा करके आया है। जी जी। तो चिराग आप ये बताएं कि लास्ट क्वेश्चन मैं आपसे ये करना चाहूँगा कि वहाँ एनडीए में आपसे पेरेंट्स, फैमिली, सेल्फ के बारे में जो चीज़ें पूछी जाती हैं, उन सेल्फ की चीज़ों के बारे में स्टूडेंट्स को क्या लिखना चाहिए, क्या नहीं लिखना चाहिए? तो जैसे सेल्फ के बारे में पूछा जाता है तो गुड पॉइंट्स और बैड पॉइंट्स 2 ऑप्शन रहते हैं। तो गुड पॉइंट्स में सब सोचते हैं कि मैं अपनी गुड पॉइंट्स को बढ़ा चढ़ा के पूरा लिख दूंगा तो फिर वो अच्छा अगला इम्प्रेस हो जाएगा। अगला इम्प्रेस हो जाएगा, लेकिन आपका वो सब जगह देख रहा है, आपका साइकोलॉजी में जो रिटर्न है आपने वहाँ पे दिखाया ही नहीं। जीटीओ वाले में इंटरव्यू में आपको पता ही नहीं चला कि आपके पास वो क्वालिटीज़ भी है, तो आपका वो नेगेटिव चल जाएगा कि ये तो फेंकता है ज़बरदस्ती का। जी जी। और फेंकने वाले को वहाँ बाहर कर दिया जाता है। बाहर कर दिया जाता है। और नेगेटिव क्वालिटीज़ में भी ऐसा नहीं है कि आप उसको धीरे धीरे करके इम्प्रूव करो, ज़्यादा नेगेटिव भी नहीं रखना। जैसे आपने नेगेटिव क्या लिखा? सर मैंने नेगेटिव लिखा था कि मेरा इंग्लिश स्पोकन थोड़ा सा कमज़ोर है जी। और मेरा थोड़ा फिजिकल फिटनेस कम है।
तो वो मेरा जीटीओ टास्क में भी दिख गया। और इंग्लिश स्पोकन मेरा इंटरव्यू में पता चल गया था उनको। तो आप इंग्लिश बोल पाते हैं कि नहीं? इंग्लिश तो बोल पाता हूँ सर। तो बताएं थोड़ा सा अपने बारे में, इंग्लिश में बताएं। हाउ यू एंजॉयड योर हॉस्टल लाइफ एट प्रिंस एंडी एकेडमी? I enjoyed it very much. I used to take classes, and after that we have game time around for 2 hours. What most important thing you enjoyed in Prince Mess? Sir, we enjoyed eating together in the same plate. Okay, same plate. Good. Means Sharing आप together. Sharing together. Means आप देख सकते हो चिराग की इंग्लिश एवरेज है। Yes, अपन फ्लुएंट नहीं कह सकते, लेकिन एनडीए में अपने बारे में जो आपने लिखा है उसमें अनावश्यक बढ़ा चढ़ाकर क्वालिटीज़ लिखते होगे तो सब टेस्टों में उस क्वालिटी पे नज़र रखी जाती है। Yes, sir. आपने लिख दिया मैं ऐसा ब्रेव हूँ और वो उस चीज़ में पकड़ में आ गए। आपने लिख दिया मैं बहुत ईमानदार हूँ और वहाँ पे आप पकड़ में आ जाओगे। इसलिए जो चीज़ें, जो क्वालिटीज़ आप में है वो लिखें, कमी है वो भी लिखें। कमी लिखने से आपको फ़ायदा मिलेगा या नुकसान मिलेगा, वहाँ ये बताओ। सर फ़ायदा तो मिलेगा, लेकिन उसके साथ उसको इम्प्रूव करने के लिए क्या करें वो भी लिख दो। दोनों चीज़ें लिख दो। आप कमी बताओगे और उस कमी को मैं से दुरुस्त करूंगा, ये चीज़ें आप बताते हो तो एसएसबी के इंटरव्यू में नुकसान नहीं होता, उस चीज़ से फायदा आपको होता है। फ़ायदा होगा कि बच्चा अपनी चीज़ें स्ट्रेट फॉरवर्ड ऑनेस्टली लिख रहा है। बहुत अच्छा चिराग, एसएसबी इंटरव्यू के बारे में अपने बहुत सारे क्वेश्चंस डिस्कस किए। वैसे तो 5 दिन का इंटरव्यू इतने शॉर्ट टाइम स्पेन में डिस्कस नहीं किया जा सकता। अगले इंटरव्यू में फिर कुछ नए बच्चों के साथ, इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस के साथ आप मिलेंगे। चिराग को प्रिंस एनडीए एकेडमी की तरफ से उज्जवल भविष्य की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और जैसा कि हम सुनते हैं एनडीए वाले ये बच्चे रिटायरमेंट तक भारतीय सेनाओं में बड़े बड़े ओहदे तक पहुंचते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आज से 30 साल बाद आप भी 30 साल 35 साल बाद में इंडियन डिफेंस फोर्सेज में बहुत बड़े ओहदे पे मिलेंगे। बहुत बहुत शुभकामनाएं चिराग। यस सर, थैंक यू सर।